भजन करने का उम्र क्या है? कई लोग कहते हैं भजन तो तब करेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे। ये बताइए, आपको क्या गारंटी है आप बूढ़े हो जाओगे? किसी को ये नहीं पता है कि हम बूढ़े होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, कभी भी मौत हो सकता है। इसलिए बूढ़े होने का इंतजार मत करिए। भजन करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। ऐसा कहीं पर नहीं लिखा कि इस उम्र में भजन करो। बालक ध्रुव ने बचपन में 5 वर्ष के आयु में, ये बात वो अच्छे से समझ गए, संसार में मानव बन के आए हैं तो भगवान को पाना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। और घर से निकल गए, माँ को प्रणाम किया, घर से निकल गए और जंगल में, भयानक जंगल में घूम रहे हैं। बड़े बड़े शेर, चीता, जंगली जानवर जंगल में रहते हैं, लेकिन फिर भी निडर होकर के जा रहे हैं। नारद जी महाराज ने जैसे देखा, उनके मन में लगा कि ये छोटा सा बालक सच में भगवान को पाना चाहता है कि थोड़ी देर के लिए वैराग्य आया है। नारद जी महाराज परीक्षा लेने के लिए चले गए। रास्ते में मिल गए। नारद जी महाराज ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? आज बालक ध्रुव जी कहते हैं कि नारद जी, मैं बालक ध्रुव हूं, मेरा नाम ध्रुव है। तो नारद जी पूछने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो? जंगल में अकेले अकेले, तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता नहीं है? ध्रुव जी बोले, मैं तो भगवान को पाना चाहता हूँ, तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। ध्रुव जी महाराज ने जैसे कहा, नारद जी कहते हैं कि देखो बालक, तुम ये जो बोल रहे हो केवल बोल रहे हो। तपस्या करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तपस्या करना बड़ा कठिन है। भगवान को पाना बड़ा कठिन है। नारद जी महाराज कहते हैं, बेटा ये उम्र तो तुम्हारा घर में रहने का, खाने खेलने का उम्र है। माँ पापा के साथ में रहो, खाओ, खेलो, घूमो, अपने बचपन को जियो। लेकिन आज ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप ये बताइए, आप कौन हैं? जरा आपका परिचय हमको बताइए। अब नारद जी ने जैसे सुन लिया, नारद जी बोले, बेटा सब कोई हमको नारद बोलते हैं, हमारा नाम देवर्षि नारद है। हम लोगों को सुंदर ज्ञान देते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं। आज ध्रुव जी बोले, नारद जी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि आप सच में असली नारद हो। क्यों? तब ध्रुव जी बोले, हमने सुना था कि जो नारद जी होते हैं वो सदैव भक्तों को भगवान से जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं भजन करना चाहता हूं और आप हमको भगवान से विमुख करना चाह रहे हैं। आप नारद नहीं हो सकते। अब नारद जी महाराज को समझ में आया, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। नारद जी महाराज को लगा कि ये बालक कोई दिव्य बालक है। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभंगममृष्यताम् बालोऽप्ययं मृदा धत्ते यस्मात्तुराताद्वचा। आज नारद जी महाराज समझ गए ये बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, क्योंकि इसके चेहरा में जो तेज दिखाई दे रहा है, ये निश्चित ही दृढ़ संकल्प करके चला है, मुझे भगवान को पाना है। ध्रुव का अर्थ क्या होता है? दृढ़ता। जो जिसके भीतर दृढ़ विश्वास है वही ध्रुव है। आज ध्रुव जी महाराज दृढ़ संकल्प लेकर के घर से निकले, मैं निकला हूं तो भगवान को पाकर ही लौटूंगा। यहाँ नारद जी महाराज परीक्षा लेने आए थे, ये बालक सच में जा रहा है या फिर थोड़ी देर के लिए मन में दुख हुआ तो जा रहा है। कई लोग ऐसा ही करते हैं। किसी ने घर में डांट दिया, माता पिता ने अगर डांट दिया, अरे तुम पढ़ाई नहीं करते, अच्छा खाली खेलते रहते हो, मोबाइल देखते रहते हो, डांट दिया तो थोड़ी देर के लिए इतना वैराग्य आएगा,
अब तो ऐसा करूंगा, खूब पढ़ाई करूंगा, इस बार एग्जाम में फर्स्ट आऊंगा, खूब नंबर लाऊंगा। वैराग्य आता है और पढ़ने लग जाते। एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, फिर लगता कि अरे पढ़ाई में क्या रखा, मोबाइल ही देख लेता हूं। ये थोड़ी देर के लिए वैराग्य है, थोड़ी देर के लिए ही आप सुधर गए, फिर वही वापस हो जाते हो, जैसे थे वैसे हो जाते हो। यहाँ नारद जी परीक्षा ले रहे हैं, पिता के यहाँ गए, बैठे, छोटी माँ ने डांटा, इसलिए वही दुख के वश होकर के, दुख के कारण से भगवान को पाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है, जाकर के परीक्षा लिया, ध्रुव जी महाराज के दृढ़ता को समझ गए। अब नारद जी महाराज दीक्षा देते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं, क्योंकि जब तक जीवन में गुरु ना मिले तब तक हम भगवान को नहीं पा सकते। देखो, हम साधारण जीव हैं, हम एक साधारण मनुष्य हैं और हमारा भगवान से सीधा कनेक्शन नहीं हो सकता। यहां से वहां जुड़ने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो आवश्यक है। जैसे बिना तार के लाइट नहीं जलता, बिना बिजली कनेक्शन के लाइट नहीं जलता, प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार जब तक गुरुदेव ना हो तब तक हम भगवान से नहीं जुड़ सकते। इसलिए जीवन में सत्संग, सद्गुरु आवश्यकता है। जिस प्रकार नदी को पार करने के लिए नौका जरूरत होता है, उसी प्रकार इस भवसागर को पार करने के लिए गुरु रूपी नौका अवश्य होना चाहिए। प्यार से बोलो।